अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मुदस्सर इकबाल और आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स के ऊपर। फ़िज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स किस चीज़ की ब्रांच है और फ़िज़िक्स की ब्रांचेस क्या हैं और फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फ़िज़िक्स किसकी ब्रांच है। तो जानिए, फ़िज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है। अब साइंस क्या है नाज़रीन? साइंस फैक्ट्स एंड फिगर्स, न्यू चीज़ें दरियाफ्त करना, फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस। जब आज से कुछ साल पहले लोगों के पास जब चलने के लिए मतलब सफ़र करने के लिए किसी सवारी की सहूलत नहीं होती थी तो लोग पैदल चलते थे, लेकिन जब तरक्की हुई तो बहुत ज़्यादा आरामदेह गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह पुराने वक़्त में क्या होता था, ख़त व किताबत से लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते थे, लेकिन आजकल एक क्लिक के ऊपर आप जो है वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों से दूरी पे बैठे हुए हैं। तो साइंस ने क्या किया, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाई, मुख्तलिफ चीज़ों को इन्वेंट किया, तो साइंस के अंदर एक डेवलपमेंट हुई। इसे साइंस कहते हैं और साइंस की ही एक ब्रांच है फ़िज़िक्स, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, जानते हैं फ़िज़िक्स क्या है। वैसे तो साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं जिनके अंदर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड लॉट ऑफ ब्रांचेस हैं साइंस की, बट फिज़िक्स उनमें जो है वो एक है। फिज़िक्स का एक अपना मुनफरिद मकाम है इनकी ब्रांचेस के अंदर, साइंस की जो ब्रांचेस है उसके अंदर। तो हम बात करते हैं फ़िज़िक्स के हवाले से। नाज़रीन, फ़िज़िक्स का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में आता है कि फ़िज़िक्स पता नहीं कोई बोरिंग सब्जेक्ट है, पता नहीं किस तरह का होगा, लेकिन जानिए, यकीन माने फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा आसान है। तो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर दो वर्ड्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। फ़िज़िक्स सम है मैटर और एनर्जी का, मैटर प्लस एनर्जी, मैटर और एनर्जी का जो है ये सम होती है। जब मैटर और एनर्जी और उनके जो इंट्रैक्शंस हैं जब वो कंप्लीट होते हैं, आपस में मिक्सअप होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये फिज़िक्स है। अब हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या चीज़ है? इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैटर हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? एनीथिंग दैट हैव वेट, जिसका एक अपना वजन हो, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, और जो जगह घेरती हो। तो व्यूअर्स, आप जानिए, आप सोचें कि ऐसी दुनिया में कोई चीज़ है जिसका वजन ना हो और वो जगह ना घेरती हो? इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका अपना वजन ना हो और वो जगह ना घेरती हो। ऑल द थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर्स। सो मैटर की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेकेंडली हम देखते हैं एनर्जी। नाज़रीन, एनर्जी को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। वो एग्जाम्पल क्या है? मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो 10 से 12 साल उसकी उम्र है। आप उससे ये कहें कि ये 25 से 30 किलो का जो वजन है ये उठा के दिखाएं, वो बच्चा कभी भी नहीं उठा पाएगा। सेम अगर एक और एग्जाम्पल लें हम कि एक बीमार शख्स जो 2-3 महीनों से चारपाई पे पड़ा हुआ है और वो बीमार है, और उसे आप एक दिन ये कहें कि आओ यार हम वॉक पे चलते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वो आपके साथ आके जॉगिंग नहीं कर पाएगा, वॉक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो एनर्जी की क्या डेफिनेशन होगी? द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी जिस्म के जो काम करने की सलाहियत है उसे हम एनर्जी कहते हैं। और जब मैटर और एनर्जी दोनों सम इनका हम लेते हैं, इन दोनों का इंट्रैक्शंस होता है, इन दोनों के डेरिवेशंस को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसे हम फिज़िक्स का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं फिज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे पास जो ब्रांचेस है, वैसे इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, बट मैंने यहाँ पे चंद एक राइट की हुई हैं। जियो फिज़िक्स, जियो का मतलब आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफिया, जियो का मतलब ज़मीन। ऐसी फिज़िक्स जो हमें ज़मीनी हकायक के मुतल्लिक बताए, जो अर्थ क्या है, अर्थ की फ्रंट लेयर क्या चीज़ है, अर्थ के नीचे क्या है, मतलब जो फ्रंट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, एंड अप टू सो ऑन, अर्थक्वेक, जल्जले कैसे आते हैं, इस हवाले से सारी की सारी जियो फिज़िक्स। सेकंड हमारे पास है हीट फिज़िक्स। हीट सबसे बड़ा जो सोर्स है हीट का, सन, सूरज से हमें रोशनी किस तरह से पहुंचती है, हम लोग कैसे लेते हैं, हाउ मेनी मेथड्स टू ट्रांसफर द हीट, ये सारी चीज़ें हीट फिज़िक्स के अंदर जो है वो स्टडी की जाती हैं। साउंड फिज़िक्स, साउंड, आवाज़ कैसे जो है वो मूव करती है वेव्स की शक्ल में, उन वेव्स की टाइप्स कितनी होती हैं, जो यंग
होते हैं वो कितना मतलब कितनी इंटेंसिटी की जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं, बच्चे कितनी इंटेंसिटी की सुन सकते हैं, बूढ़े कितनी इंटेंसिटी की जो साउंड है वो सुन सकते हैं, उसकी सारी डिटेल्स हम लोग साउंड फिजिक्स में पढ़ते हैं। लाइट फिजिक्स के अंदर आता है, ऑप्टिक्स के रिलेटेड है, लाइट कैसे मूव करती है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होती है, हम लोग कैसे जो है वो देखते हैं और कैसे हम लोग को चीज़ें नज़र आती हैं, चीज़ों के कलर्स किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लाइट फिजिक्स के अंदर देखते हैं। और इसके बाद हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। मैटर की बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं, लेकिन चौथी को प्लाज्मा कहते हैं। मैटर की 3 कंडीशन कौन सी हैं? लिक्विड, गैस और सॉलिड। आप देख लें इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, या वो लिक्विड फॉर्म में होंगी, या वो गैस की फॉर्म में होंगी, या वो सॉलिड की फॉर्म में होंगी। और अगर कोई गैस एक्सपैंड हो जाती है तो उसे आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं और उसको हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। और द लास्ट वन जो मेरे पास राइट की हुई है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है। हाउ करंट फ्लो, करंट कैसे मूव करता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट को मेजर किस तरह से करते हैं, ये सारी की सारी ब्रांचेस जो है वो ये सारी की सारी स्टडी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आती है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने क्या जाना। आज हमने पढ़ा साइंस क्या होती है। साइंस एक लैटिन वर्ड है और ये साइंटिया से ड्राइव्ड किया हुआ है और इसका मतलब ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स होता है। इसके बाद हमने देखा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन के अंदर क्या 2 वर्ड्स जो इंक्लूड हैं उनको हमने डीपली स्टडी किया, जिसके अंदर मैटर और एनर्जी था। और इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ब्रांचेस को भी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो बड़ा अच्छा लगा हुआ होगा। अगर किसी भी पर्सन का कोई क्वेश्चन या किसी भी चीज़ में एम्बिग्विटी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ऑन पॉइंट। थैंक यू सो मच।